वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर् निर्माय शेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूर के कुरु भक्तिरायम् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी श्री गोवर्धननाथ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री बाल कृष्ण लाल की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रजधाम की जय। श्री कुंज विहारी लाल की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री नृसिंह जन्म महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज। जय श्री कृष्ण। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। आज के ही दिन सतयुग में अधिक मास पुरुषोत्तम महीने में हिरण्यकशिपु के अत्याचार से पृथ्वी, देवता, ऋषि, पितर, देव, गंधर्व, सिद्ध, चारण सबको मुक्ति दिलाने के लिए और विशेष रूप से अपने प्रिय भक्त, अपने लाडले भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इसी समय सायंकाल संधि समय में भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने उस हिरण्यकशिपु को, जिसके कारण 14 भुवन में कोई भी अपना मस्तक उसके विरुद्ध उठा नहीं सकता था, सर्वतंत्र स्वतंत्र जिसका एक छत्र राज्य था, वह हिरण्यकशिपु जिसके कारण, जिसके भय के कारण उसके राज्य में ये पृथ्वी बिना जोते, बिना बीज डाले फसल देती थी, अन्न देती थी, फल देती थी, जिसके भय से समुद्र अपने आप अपने रत्नों को निकाल निकाल करके हिरण्यकशिपु के चरणों में चढ़ाता था, जिसके भय से सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि सब उसके अनुकूल कार्य करते थे, जिसके मनोरंजन के लिए देव ऋषि नारद को भी नाचना पड़ता था। ऐसे हिरण्यकशिपु ने जब भक्त से द्रोह किया तो भक्त के द्रोह का परिणाम यह हुआ कि उसे मरना ही पड़ा। जिसने इतने वरदान ले लिए हों
जिन वरदानों से अपने आप को वो अमर सिद्ध कर सकता है। ऐसे अद्भुत अनेक वरदानों को प्राप्त करने के बाद भी जब उसने भक्त प्रहलाद को मारना चाहा तो उसे मरना पड़ा। भक्तराज प्रहलाद भक्ति मार्ग में विश्वास का प्रतीक है, महाभागवत है। जिन्होंने मां के गर्भ से ही गुरु की कृपा प्राप्त की और गुरु ने जो उपदेश किया गर्भ में उसे श्रवण किया और गर्भ के बाद जन्म से हर पल अपने भगवान के रहे। जिन्होंने भागवत धर्म का आचरण किया, ऐसे दैत्य दानव कुल को पवित्र करने वाले शील आचरित, जिनका आचरण बड़ा सौम्य, वो प्रहलाद जो प्रतिपल भगवान का ही स्मरण करें, एकांत में बैठे तो ऐसी भावना करें कि मैं गोविंद की गोद में बैठा हुआ, मेरे प्रभु मुझे गोद में बिठा रहे हैं। मन में भावना करें, मन ही मन भगवान से आलिंगन करें, मेरे प्रभु मुझे आलिंगन देख रहे हैं, गले लगा रहे हैं। नाना प्रकार से प्रभु के भगवान के मनोभाव में डूबकर खुलकर भगवान की भक्ति करने वाले प्रहलाद, और जब उन्होंने ये बात कह दी कि मालिक रक्षक तो भगवान है, तो हिरण्यकशिपु ने कहा मदन्य तेन जानती, मेरे अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान नहीं है, मैं ही जगदीश्वर हूं, और यदि मेरे अलावा तेरा कोई भगवान है तो मुझसे सामने ला, मेरे आगे ला, मुझे दिखा कहां है। मेरे सामने किसी का साहस नहीं, लेकिन तुझमें ये साहस कहां से आया, किसका बल है। चंदन की तरह शीतल प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु से कहा मेरा बल तो वही परमात्मा है जिनके बल की एक बिंदु प्राप्त करके तुमने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। सबके बल का बल जो भगवान है, उन्हीं का बल, उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का विश्वास मुझे है। अच्छा, मेरे अलावा भी कोई दूसरा है? कौन है, कहां है? क्वासौ? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सर्वत्र, वो सब जगह है। हिरण्यकशिपु की सभा के मध्य में जहां संपूर्ण सभा जुड़ी हुई है और सारे प्रयास फेल हो गए, और तब अंत में जिस हिरण्यकशिपु ने ये निश्चय किया कि आज मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा, उसकी सभा में ही जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि दिखा कहां है, यदि आज वो मुझे नहीं दिखा तो मैं तेरे मस्तक को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। कहां है? ख्वासौ? प्रहलाद जी बोले पिताजी सर्वत्र, सर्वत्र, वो सब जगह है, सब जगह है। क्रोध में आतुर। हिरण्यकशिपु ने कहा सब जगह? मुझे तो कहीं नहीं दिखता, कहां है? प्रहलाद का विश्वास है कि परमात्मा कण कण में विद्यमान है। उन्होंने अपने गुरु से, श्री नारद जी से बार बार भगवान की कथाओं को सुना है। गुरु ने बताया है कि परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वकाल हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वनियंता हैं, सबके रक्षक हैं। उनकी भक्ति करो, ये ही शरीर धारण करने का उत्तम फल है। शरीर का फल संसार नहीं,
ये शरीर भोग के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। इसलिए प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करते हैं। बाल्यकाल में अपनी भी भक्ति करते हैं और उनके पास जो भी आवे उसे भी भक्ति कराते हैं। पाठशाला में पढ़ने के लिए गए, गुरुजी जो पढ़ावे वो उनको याद करके सुना दें, शेष समय निकाल करके पूरे समय भगवान की भक्ति करें। दैत्य बालक उनके पास आकर के बैठे तो उन्हें भी समझाने लगे कि तुम भी भगवान की भक्ति करो। जब उन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया तो ये बात हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुई और उसने कहा कि मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है, भक्ति तो केवल मेरी होनी चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान और भगवान का भक्त, ब्राह्मण, गौ, वेद इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। डंका बजवा दो। सब देवालय बंद कर दिए गए, ब्राह्मणों के यज्ञों की अग्नियों को बुझा दिया गया, पितरों के तर्पणों को नष्ट कर दिया गया। कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, कोई भगवान का कीर्तन नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता। सबको हिरण्यकशिपु ले ली। लेकिन जब उस प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की अनन्य, निष्काम, समर्पित भाव से और खुलकर के इसका उद्घोष भी किया तो प्रहलाद पर संकट तो आए, लेकिन वो संकट प्रहलाद को स्पर्श भी ना कर सके। प्रमाण है, कितने उपाय करे उसे मारने के, लेकिन क्या कोई उपाय सफल हुआ? न उपाय सफल हुआ, न उपाय करने वाला बकाया शेष जीवित रहा। क्यों? क्योंकि जिसने भगवान की शरण ली है, जिसने सत्य की शरण ली है, उसका नाश कभी नहीं हो सकता। भगवान सत्य है, सत्यात्मक है। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए वो भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। और जब प्रहलाद ने दृढ़ता पूर्वक, विश्वास पूर्वक कह दिया, उसने भी भगवान को आंखों से कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं था, लेकिन गुरु की वाणी में विश्वास था कि मैंने जो सत्संग में, कथा में अपने गुरुदेव से सुना है कि भगवान है, इसका मतलब है वो रक्षक हैं, मतलब हैं वो हमारे साथ हैं, मतलब हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, मतलब करते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य उनकी भक्ति है, मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य उनकी भक्ति है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किया तो सत्यम परम धीमहि, जिसने सत्य का चिंतन किया, सत्यात्मकम त्वाम शरण प्रपन्ना, जिसने सत्य को मानकर उस सत्यात्मक परमात्मा की शरणागति ली तो उसका संबंध हुई, सत्य सिद्ध हुआ। और प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी वो सब जगह है तो है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या मेरे सामने ये जो खंबा दिख रहा है, स्तंभ, क्या इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने कहा है। तो बोले क्यों नहीं दिखता? कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद ने कहा, पिताजी देखिए, वो दिखेगा। अत्यंत क्रुद्ध होकर के कि यदि आज ये स्तंभ में मुझे वो विष्णु, वो नारायण, वो ब्रह्म मुझे नहीं मिला, वो भगवान नहीं दिखा, तो तत्काल मैं प्रहलाद को मार दूंगा। पहले इसके हितैषी को देखता हूँ। और जैसे ही जाकर के उसने स्तंभ पर प्रहार किया, महाराज पहले स्तंभ में से गर्जना हुई। जैसे ही उस खंबे में से गर्जना हुई, जिस हिरण्यकशिपु के कारण सब डरते थे, कांपते थे, हिरण्यकशिपु का हृदय कांपने लगा, रुक गया, स्तंभित हो गया। संभाला कि तभी देखते ही वह जो स्तंभ था, खंबा था,
देखते ही देखते उसमें स्फोट हुआ, वो फटा और उसके मध्य में से एक ऐसा स्वरूप जो न कभी देखा न कभी सुना, ऐसी विचित्र आकृति प्रकट हुई। कौन है ये? वही भगवान है जिनकी भक्ति प्रहलाद करता है। कैसे प्रकट हो गए? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य, अपना जो भृत्य, अपना जो भक्त है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मार्ग का भगवान निष्पक्ष होता है, अन्य जगह भगवान समदर्शी है, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान पक्षपाती है। जब भक्त कहता है कि हे भगवान मैं तेरा हूं और तुम मेरे हो, भगवान मेरा है, तो भगवान भी कहते हैं कि तू मेरा है। और ये बात श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है। निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त ने यदि कह दिया कि इसमें भगवान है, तो अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उसमें प्रकट हो गए। भगवान तो व्याप्त हैं संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण भूतों में, कण कण में, कहाँ नहीं है। लेकिन जो अदृश्य था, आज भक्त की वाणी को सफल करने के लिए, भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वो दृश्य हो गया। जो नहीं दिखता था वो आंखों के आगे दिखने लगा। ऐसा दिखा महाराज, ऐसा दिखा, ऐसा विशाल रूप, ऐसा विशाल रूप जिसे देखकर हिरण्यकशिपु घबरा गया। देवता थतमरे खड़े हैं, स्तब्ध हैं। उग्र स्वरूप में भगवान नृसिंह पधारे। उग्र क्यों? इतना क्रोध क्यों? इतना क्रोध इसलिए कि मेरे इतने प्यारे छोटे से लाडले भक्त पर इतना अत्याचार। अच्छा रुक! भगवान नृसिंह ने गर्जना की और जिस प्रकार भगवान, जैसे गरुड़ भगवान सर्प को पकड़ लेते हैं, फाड़ देते हैं, जैसे सर्प चूहे को पकड़ लेता है, ऐसे ही भगवान नृसिंह ने अपने विशाल हाथों से हिरण्यकशिपु को पकड़ा, उठाया, भवन की देहली पर गए, जंघाओं पर रखा और अपने विशाल भुजाओं के जो नख थे उन्हें उसके पेट में, उसके हृदय में डाल दिया, फाड़ दिया, उसे टटोला, आंतड़ी निकाली, निकालकर माला पहनी, खून की फुहार फटी, हिरण्यकशिपु मारा गया, खत्म। लेकिन क्रोध तब भी शांत नहीं। देवताओं ने आकर के स्तुति की और क्रोध बढ़े। लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी को देख करके भी क्रोध बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो लाडले भक्त पधारे, प्रहलाद जी महाराज चरणों में गिरे। चरणों में गिरे हुए प्रहलाद को देख करके नृसिंह जी प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम पूर्वक, गदगद भाव से, गदगद स्वर से, बड़े भाव के साथ अपने प्रभु, अपने प्यारे भगवान नृसिंह की स्तुति की। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया, गले से लगा लिया। प्रहलाद जैसे सोचते थे आज वैसे ही गले लग गए। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को गोद में लिया है। उस अपनी जिह्वा जो क्रोध के कारण निकल रही थी,
नृसिंह भगवान ने अपने हस्त कमल से प्रहलाद के मस्तक पर हाथ रखा है, उसके अंग को सहलाया है, अपनी जीभ से अपने प्यारे भक्त को चाटा है, अंग अंग को चाटा है, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। भगवान का नाम पड़ा भक्त वत्सल। जैसे गाय अपने वत्स बछड़े से लाड़ करती है, प्रेम करती है, आज उसी प्रकार से भगवान नृसिंह ने अपने भक्त से प्रेम किया। प्रहलाद जी से मिलते ही, चाटते ही, गले लगाते ही भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया। भक्त भगवान को मिले, भगवान भक्त को मिले, यही भक्ति मार्ग है। भक्त का हृदय भगवान के बिना बेचैन होता है तो भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो भक्त का हृदय शांत होता है। और जब भगवान का हृदय शांत होता है तो वो भक्त को गले लगाते हैं और भगवान का हृदय भी शांत होता है, शीतल हो जाता है। भगवान और भक्त का संबंध विश्वास है, विश्वास, अटल विश्वास, दृढ़ बात भरोसे की है महाराज। भरोसा, दृढ़ता, अनन्यता, कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं, दृढ़ता महाराज, इसे कहते हैं समर्पण। भक्तराज प्रहलाद जी का विश्वास ही भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुआ, और ऐसा प्रकट हुआ कि जो उस युग में प्रकट हुआ था आज भी निरंतर भगवान और भक्त के उस संबंध को स्मरण किया जाता है, उसका आदर किया जाता है, उसका अनुगमन किया जाता है, और आज भी भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। आज का दिवस इस बात का प्रतीक है। भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। शरीर वही है, भावना का भेद है। भगवान भावना, भक्ति मार्ग भावना, गुरु भावना, भक्त भावना, वेद भावना, ब्राह्मण भावना, तुलसी भावना, गाय भावना, ये जीवन भावना के आधार पर टिका। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति मार्ग के ये चार क्रीड़ा करने वाले पात्र हैं। ब्रह्म तो एक ही है, एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती। ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन स एकाकी न रमते द्वितीय में क्षत। वह उसे अकेले में भी जब आनंद नहीं आता, तब वो द्वितीय की इच्छा करने के लिए वह स्वयं परमात्मा ही अपने भाव राज्य की सृष्टि करते हैं। भगवान, भक्ति, भक्त और गुरु, इन चारों के बीच में ये भगवान की नित्य लीला निरंतर चलती ही रहती है, चल रही है और चलती रहेगी। ये भक्ति मार्ग सनातन मार्ग है। भक्तराज प्रहलाद का विश्वास भक्तों के लिए प्रमाण है, आधार है। जिस प्रकार प्रहलाद की भक्ति है, निष्काम, केवल प्रेम ही प्रेम, अपने प्रभु के लिए, केवल अपने स्वामी के लिए अपने जीवन का अनुगमन करना, उसका ही गुणगान करना, उसका ही आश्रय करना, उसकी ही भक्ति करना, उसकी ही भक्ति का प्रचार करना। प्रहलाद जी महाराज भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, व्यास जी महाराज हैं, ऐसे ही प्रहलाद जी भी भागवत के आचार्य हैं, गुरु हैं, स्वयं महाभागवत है। ऐसे भक्तराज प्रहलाद और भगवान नृसिंह का
ये जो प्रेम मार्गीय भक्ति मार्ग है, इनका जो ये परम प्रमाणित भागवत धर्म है, ये भागवत धर्म ही वेद का प्रतिपाद्य सार है। वेद ब्रह्म का निरूपण करते हैं और वो ब्रह्म रस रूप है, और वही रस रूप ब्रह्म श्री कृष्ण है, और उसी कृष्ण के प्राप्ति का जो साधन है वो प्रेम है, और वह प्रेम कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान के प्रति प्रेम को उत्पन्न कराने वाला, भगवान से मिलाने वाला साक्षात भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत शास्त्र कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए आज भी भूतल पर विराजमान है। श्रीमद् भागवत को सुनो, बार बार सुनो। भागवत को सुनो, इसका मतलब जो व्यास जी ने लिखा है वो सुनो, जो श्री सुखदेव जी की वाणी से कहा गया है, बोला गया है, गाया गया है, उन श्लोकों को सुनो। उन श्लोकों की व्याख्या, उन श्लोकों का अर्थ जिन भागवत मूर्ति आचार्यों ने, संतों ने, महापुरुषों ने किया है, उन्हें सुनो। अर्थ सहित, भाव सहित, प्रेम पूर्वक, विश्वास और श्रद्धा की साथ श्रीमद् भागवत को सुनो, और सुन करके पढ़ो। प्रपठन, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सुनोगे, पढ़ोगे, और हृदय में, अपने मस्तिष्क में, मन में यदि बार बार चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से भागवत भगवान के अंदर आपको भक्त प्रहलाद की, भगवान नृसिंह के, श्री राम के, श्री वामन के, श्री कृष्ण के, श्री गोपियों के, श्री उद्धव जी के और श्री राधा रानी के दर्शन होंगे। उनकी वाणी का अमृत पान करने को मिलेगा। और ये बात परम सत्य है, और इस सत्य का अनुभव हम और आप स्वयं कर रहे हैं। ये रस, ये अमृत जो विगत दिवसों से हम और आप निरंतर श्रवण कर रहे हैं, उद्धव गोपी संवाद, ये श्रीमद् भागवत ही तो है। तो भगवान नृसिंह के प्राकट्य जयंती के उत्सव पर भगवान नृसिंह को नमन करते हैं, भक्त प्रहलाद को नमन करते हैं, भागवत धर्म को नमन करते हैं, भागवत भगवान को नमन करते हैं। जयंती की खूब खूब मंगल कामना मनाते हुए आइए अब अपने मन को अपने प्रेम की भूमि ब्रजधाम, नंद जी का गांव बरसाना और नंदगाम के मध्य एकांत स्थान में, जहाँ श्री किशोरी जी विराजमान है, श्री उद्धव जी विराजमान है, ब्रज की गोपियां विराजमान है, जहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बड़ा रमणीक, बड़ा आनंदप्रद वातावरण है, और वहाँ श्री कृष्ण के मिलन के ध्यान में मगन श्री किशोरी जी महाराज महारानी के पास, श्री किशोरी जी के चरणों में जब भंवरा आया और उस भंवरे पर श्री किशोरी जी की दृष्टि पड़ गई। ध्यान दीजिए, यदि दृष्टि न पड़ती तो क्या ये रस बरसता? जिस पर महापुरुषों की, संतों की, ठाकुर जी की, श्री किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाती है, तो दृष्टि पड़ने मात्र से ही कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। जिससे दृष्टि हटी उसका कल्याण बिगड़ा, वो नीरस हो गया, उसका सब रस चला गया। और जिस पर दृष्टि पड़ी वो प्रेम की दृष्टि से, कृपा से उसका जीवन धन्य हो गया।
श्री किशोरी जी की दृष्टि भंवरे पर पड़ी है। धन्य है भंवरा। श्री किशोरी जी ने भंवरे को श्याम सुंदर श्री कृष्ण का भेजा हुआ दूत माना है। भंवरा बोलता है तो किशोरी जी को उसके बोलने में श्री कृष्ण के संदेश की प्राप्ति होती है। मानो किशोरी जी सुन करके उसका प्रतिकार करती हैं, उससे बोलती हैं, उसे मना करती हैं, उसे हटाती हैं, उसकी बातों का जवाब देती हैं। भंवरे की गूंज, गुंजार, गान, और उस भंवरे को दूत मानकर उसके गुंजार को गान स्वीकार करके उस भाव को समझकर श्री किशोरी जी के द्वारा जो जो बात कही गई कृष्ण को लेकर, भंवरे को लेकर, उद्धव को लेकर, ये पावन चरित्र भ्रमर गीत महाराज रस का सिंधु है। तो आइए श्री किशोरी जी ने जब भंवरे को देखा कि भंवरे ने कहा कि हम तुम्हारी उससे, अपने सखा से, अपने स्वामी से, श्री कृष्ण से संधि करा दे, तो संधि की बात को समझकर श्री किशोरी जी ने निषेध कर दिया और कहा भाई संधि उससे की जाती है जो दयालु हो। ये कृष्ण तो बड़ा क्रूर स्वभाव का है, देखिए, और इतना क्रूर है कि ये आज से क्रूर नहीं है, अभी का क्रूर नहीं है, ये जन्म जन्म का क्रूर है। जब इसने पूर्व में रामावतार धारण किया था तो त्रेता युग में जब ये राम बन के प्रकट हुए थे तब भी इन्होंने अपनी क्रूरता खूब निभाई थी। छिपकर के बाली को मार दिया, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सूपना खा के नाक कान काट दिए, और इससे पहले भी जब ये वामन के रूप में प्रकट हुए थे तब बलि का सब कुछ ले लिया, और सब कुछ लेने के बाद भी उसे कौवे की तरह घेर करके रसातल में फेंक दिया। तो भाई संधि तो नहीं करेंगे। संधि क्यों नहीं करेंगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे कि जो काला होता है उसका मन भी काला होता है, जिसका मन काला है इसीलिए उसका तन भी काला है। गोपियों का व्यंग, किशोरी जी का व्यंग। तो हमने तो ये निश्चय कर लिया कि काला चाहे कोई भी हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वो बामन हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कौआ हो, चाहे कोयल हो, और चाहे भंवरे तू हो, काले से संधि करनी ही नहीं है। जब इस प्रकार गोपियों ने कहा तो इसके दो भाव कल हमने और आपने चिंतन की थी। प्रथम भाव तो संधि की बात को सुनकर और श्री कृष्ण में क्रूरता का दोषारोपण किया गया। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधेलुब्धधरिमा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांक्षवदयस् तदलमसित सख्यैर् दुस्त्यजस्तत्कथार्थः।
मृगयुरव कपींद्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा, पहला अर्थ हम आप सुन चुके कि इन्होंने लुब्ध धर्मा, एक शिकारी की तरह से कपींद्र वानरराज बाली को मारा। और स्त्रियम अकृत विरूपाम, स्त्री जितक कामयानाम, कामातुर सूप न खा के नाक कान काटे उसे विरूप कर दिया। तो एक तो ये लुब्ध धर्मा शिकारी की तरह से छिप कर के बाण मारने वाले हैं, छिप कर के प्रहार करते हैं, और दूसरे ये जन्म जन्म के स्त्रियों के द्वेषी हैं, स्त्रियों के विरोधी हैं। और ऐसे विरोधी हैं महाराज, अपन शादी न करें तो दूसरे की ऐसी दशा कर दें कि उससे कोई दूसरी शादी भी न कर सके। सूप न खा के ऐसे नाक कान काटे कि अपन ने भी शादी न की, लक्ष्मण ने भी शादी न की, और उसके नाक कान काट के ऐसी विरूप बना दिया कि कोई उससे शादी ही न कर सके। और बलि से सब कुछ लेने के बाद भी उसे घेर करके बांध लिया। जैसे कौआ रोटी देने वाले से रोटी खाता भी है और अपने साथियों को, संगियों को, अनेक कौआओं को बुला लेता है और चारों तरफ से घेर घेर के परेशान करता है। ऐसे सब कुछ लेकर के भी बलि को इन्होंने परेशान किया। इसके पीछे भैया तो सीधी सीधी सी बात है कि तदल मसिति सख्यैर दुस्त्यजः तत् अलम, पर्याप्त है। हमने बहुत कालों की चर्चा सुन ली और बहुत काले से मैत्री कर ली, संबंध बना लिया। अलम अलम अलम, अब नहीं चाहिए, पर्याप्त है, पर्याप्त है। जितना संबंध था कर लिया, अब हमको कोई संबंध नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। तो मानो भंवरे ने कहा यदि संबंध नहीं बनाना तो बार बार आप उनकी ही चर्चा क्यों करती हो, आप आपस में उनकी ही कथा क्यों कहती रहती हो। तो किशोरी जी कहती हैं वो छोड़ के चला गया, वो साथ में ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन वो छूट सकता है, लेकिन दुस्तेजः तत्कथार्थः, उसकी जो लीलाएं हैं, उसने जो किया है, उसकी जो कथाओं के अर्थ हैं, उसे हम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उससे भी ज्यादा प्रिय हमें उसकी कथा है। वही तो एक आधार है, वही हंसाती है, वही रुलाती है, वही चुप करती है, वही प्राण है, वही जीवन सर्वस्व है। उसकी बातों को कर करके ही तो हम जी रही हैं। पहला अर्थ। दूसरे अर्थ में हमने ये सुना, ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्री राधा रानी उद्धव रूपी जीवात्मा को निमित्त बना करके कहती है कि अरे ओ जीव, तुझे यदि कल्याण चाहिए तो उस परमात्मा से संधि कर ले। यदि तू उस परमात्मा की शरण में आ जाएगा, उससे जुड़ जाएगा, उससे संबंध बना लेगा, उसकी शरण ग्रहण कर लेगा, तो तू, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसके लिए प्रश्न उठा कि यदि शरणागति ली जाए तो क्या शरणागति लेने पर भगवान हमारा साथ देते हैं? ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्री श्री जी किशोरी जी कहते हैं हाँ देते हैं। भगवान अपने भक्त को अपनाते हैं। जिस भक्त को उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया, जिसका उन्होंने हाथ पकड़ लिया, जिसे उन्होंने गले लगा लिया, जिसे उन्होंने अपना मान लिया, निज भृत्य ही, जिसे वो अपना मान लेते हैं, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। जो करना चाहिए वो भी करते हैं, जो काम आसानी से हो वो भी कर देते हैं, जो कठिनाई से हो वो भी करते हैं, और जो नहीं हो सकता वो भी करते हैं। वो धर्म भी करते हैं और अपने भक्तों के लिए अधर्म भी करते हैं। भक्तों के लिए वो हमेशा उनके साथ निभाते हैं। देखो, इसका पहला प्रमाण ये है कि मृगयुरिव कपींद्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा। कपींद्रम जो वानरों का राजा सुग्रीव था, जब उसने श्री राम की शरण ग्रहण कर ली, तो श्री राम ने जब उसे अपनी मैत्री दे दी, तो श्री राम ने उसके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ये नहीं सोचा कि मुझे बाली को कैसे मारना चाहिए। यदि बाली सामने से नहीं मर सकता, मारना तो पड़ेगा।
अपने मित्र के लिए, अपने शरण में आए हुए सुग्रीव के लिए भगवान ने छिप करके एक शिकारी की तरह बाली को मार दिया। कोई कुछ भी कहे, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म सब कुछ कर सकता है। जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भाव राज्य का स्वामी है, जिससे संबंध बनाया हुआ है, उसे कोई कर्म बांधता नहीं, वो कर्मों के अधीन नहीं है। उन्होंने सुग्रीव के हित के लिए एक शिकारी की तरह छिप करके बाली को मार दिया। क्या बताइए, श्री राम को ये कर्म उचित था? नहीं था, लेकिन फिर भी अपने सुग्रीव के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये उनकी दयालुता है। श्री सीता जी के लिए सूप न खा के नाक कान काटे। ब्रह्म विद्या स्वरूपणी श्री किशोरी जी कहते हैं, अरे जीव, जब ये साधक, ये जीव साधना के पथ पर चलता है, तो साधना के पथ पर चलने पर इसमें अनेक बाधाएं आती हैं। साधना करने के लिए उत्तम स्थान है वन। वन गमन में जब श्री राम गए तो शांति रूपी सीता साथ में, और उस शांति रूपी सीता को नष्ट करने के लिए वासना रूपी सूपनखा, ईर्ष्या रूपी सूपनखा, माया रूपी सूपनखा आती है। तो जिसने भगवान की शरणागति ले रखी है, सीता ने श्री राम की शरणागति ले रखी थी, तो जिसकी शरणागति ले रखी है वो भगवान रक्षा करते हैं। सीता के मार्ग में कोई बाधा ना आवे, सीता के भय को दूर करने के लिए उस वासना रूपी सूपनखा के नाक कान काटते हैं, कटवाते हैं। और तीसरा प्रमाण, जब देवताओं का राज्य चला गया और देवता की माता अदिति ने भगवान की उपासना की, पयोव्रत किया, दूध पी करके सच्चे मन से प्रार्थना की, उसने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भावना के साथ भगवान को मनाया, तो भगवान प्रकट हुए। और जो सर्वव्यापक विष्णु है वो छोटे से बामन बन करके भी बलि के यहाँ गए। किस लिए? अदिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। और जाकर के उन्होंने मांग करके संकल्प लिया, सब कुछ लिया, बलि का सर्वस्व ले लिया। जो सबको देने वाले हैं वो बलि के यहाँ मांगने के लिए पहुंच गए। किस लिए? अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। वो भगवान जो सबको देने वाला है, यदि जरूरत पड़ जाए तो अपने भक्त के लिए मांगना भी जानता है और छल भी करना जानता है, कपट भी करना जानता है। उन्होंने छल किया, कपट किया, मांगा। किसके लिए? अपनी शरण में आई हुई अदिति के लिए, कश्यप के लिए, देवताओं के लिए, और वो स्वर्ग का राज्य देवताओं को दे दिया। बताओ, क्या ऐसा कोई दयालु भगवान के अलावा होगा? एक भगवान ही तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों के लिए सब करते हैं, कुछ भी करना पड़े वो भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए करते हैं। भगवान ने सुग्रीव के लिए किया, भगवान ने सीता के लिए किया, भगवान ने अदिति देवताओं के लिए बलि के साथ किया। और बलि भी भक्त था, तो बलि को सुतरलोक का राज्य देकर उसे चिरंजीवी बनाया और उसकी रक्षा करने के लिए उसके द्वारे पर पहरेदार भी बने। बताइए, क्या उसके समान दयालु कोई और हो सकता है? इसलिए तत्अलम, ये जो तुमने संसार के संबंध बना रखे हैं, इन संसार के झूठे संबंधों में कोई तत्व नहीं है। पूर्ण करो इन्हें। मैत्री बनानी है, सख्य बनाना है, शरणागति लेनी है, तो ऐसे दयालु भगवान की उसकी कथा सुनो, उसके गुणों का गान करो, उसकी सेवा करो। ऐसा करने से हे जीवात्मा तुझे शीघ्र ही उस रसरूप ब्रह्म की, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये द्वितीय अर्थ। अब जरा हम और आप तृतीय अर्थ पर विचार करते हैं। तृतीय अर्थ में
श्री किशोरी जी की जो वाणी है उसका भाव ध्यान से सुनिए। ये कृष्ण परक अर्थ है। श्री किशोरी जी भंवरे को देखकर संधि की बात पर भंवरा को, उद्धव को इस बात का उत्तर देती हुई कहती है, अरे ओ भंवरे, अरे ओ उद्धव, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधेलुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलि मत्वा वेष्टयध्वांक्षवत् यस् तदलमसित सख्यैर् दुस्त्यजः तत्कथार्थः। वो कृष्ण कैसा है? अरे उद्धव, जिनसे तुम शब्द संधि करने के लिए हमसे कह रहे हो, अरे ओ भौरे, जिनका संधि प्रस्ताव लेकर तू हमारे पास आया है, ध्यान से सुन। मृगयुर्व कपीन्द्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा, वो कृष्ण कैसा है तू नहीं जानता, हम बताती हैं। कपि शब्द का एक अर्थ है पशु। कपींद्र एक विशाल काय पशु बैल के रूप में, सांड के रूप में एक बार ब्रज में एक राक्षस आ गया था। उसका नाम था अरिष्टासुर, और कृष्ण ने उस राक्षस को मारा। गोपियां वही बात, श्री किशोरी जी वही बात कह रही हैं, अरे वो कृष्ण, वो तो बड़ा निर्दयी है। वो गायों की रक्षा करने के लिए, गाय चराने के लिए गया, लेकिन एक दिन उसने ऐसा कर्म किया, हम तुझे बताती हैं कि जो एक वृषभ था, वृषभासुर, अरिष्टासुर, उसने उस बैल को अकारण ऐसा मारा कि उसके सींग उखाड़ लिए, और उन सींगों से उसे ऐसा पीटा कि उसे मार ही डाला। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिभ्यधे, उसका वध कर दिया। जैसे शिकारी शिकार का वध कर देता है, ऐसे ही उस कृष्ण ने उस सांड को, उस बैल को मार दिया। अरे शिकारी वध करता है तो कुछ तो भी समझ में आता है कि उसे उसका मांस खाने को मिलता है, उसका पेट भरता है, अपने परिवार को पालता है। और जो भूखा मर रहा है वो क्या नहीं करता। तो उसने यदि किया तो कम से कम मांस खा गए, अपने प्राणों की रक्षा तो की। लेकिन कृष्ण ने उस बैल को ऐसा मारा, और अकारण मारा, और मारने के बाद भी इसे क्या मिला? उस कृष्ण की बात तुम हमसे कर रहे हो। दूसरा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां। जब यहां से वो कृष्ण मथुरा गया, तो मथुरा में जाकर के भी उसने अपना लंपटपना, स्त्रियों के आगे पीछे डोलना छोड़ा नहीं। वो स्वयं स्त्रियों में फंसा हुआ है। उस कृष्ण की बात हमसे तुम कर रहे हो।
अरे वो तो स्त्रियों के आगे पीछे रहने वाला है और जहां जाता है वहां स्त्रियों को भड़काता है, अपना जैसा बताता है। हम तुम्हें प्रमाण देती हैं। बोले कौन सा प्रमाण देती हो? बोले जब वो मथुरा गया तो मथुरा में जाकर के एक जो स्त्री विरूपा थी, कुबड़ी बेचारी, चंदन लेकर के जा रही थी। इसकी नजर उस स्त्री पर पड़ गई। अब पड़ गई तो ये तो अपने स्वभाव से माने नहीं, और इसने जाकर के उस विरूपा स्त्री को भी सुंदर बना दिया। लो, तो बोले इसमें इन्होंने क्या बुरा काम किया? ये तो अच्छा काम किया कि किसी का कुबड़, किसी का रोग इन्होंने समाप्त कर दिया। अरे बोले इसीलिए नहीं किया, ये बड़ा कामुक है, इसको स्त्रियां बड़ी पसंद हैं, इसलिए जब ये मथुरा पहुंचा तो इसने कहा कि मथुरा में भी तो हमें संबंध चाहिए, तो वहां भी स्त्रियों का संबंध बनाने के लिए इसने उस विरूपा को भी सुरूपा बना दिया। ऐसा है ये बड़ा ठग है। और बता मैं तीसरा प्रमाण। भावरे ने कहा बताइए। उद्धव जी ने कहा सुन लेंगे। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् द्वांच यदियस्। ये इतना खतरनाक व्यक्ति है, ये कृष्ण इतना बदमाश है कि हमारे यहाँ कुल परंपरा में देवराज इंद्र का पूजन होता था। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि सभी गोप मिलकर के दीपावली के पर्व पर देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे, और ये परंपरा उनके कुल की थी, प्राचीन थी, और पूरा गांव सभी गोप मिलकर के इस बड़ी पूजा को बड़े भाव से करते थे। इंद्र के लिए बलि देते थे, इंद्र के लिए यज्ञ करते थे, उनकी पूजा करते थे। लेकिन इस कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने देखा कि इतनी सामग्री, इतना पूजन, ये सब इंद्र के नाम पर जाता है, तो इसने पूरे ब्रज को भड़का दिया। इंद्र कौन होता है? इंद्र क्या करता है? तो कहा कि वो वर्षा बरसाता है, तो इसी तत्काल बोला वर्षा बरसाना तो उसका कर्म है। तो क्या इंद्र भगवान हो गया? इंद्र मालिक हो गया? इंद्र की पूजा बंद कर दो। यदि पूजा करनी है तो गिरिराज की करो। हम इसकी शरण में रहते हैं, और सारे भोले भाले ब्रजवासी इस पाचार, इस चपल, इस नटखट, इस स्वांग की बातों में आ गए, और सबने उस इंद्र की पूजा छोड़ दी और इसके कहने से गिरिराज की पूजा करने लगे। और इस पर भी तुम इसकी चालाकी देखो, ये कितना कितना ठग है। जैसे ही श्री गिरिराज के लिए संपूर्ण सामग्री बनवाई, बोले बढ़िया बढ़िया तरह की सामग्री बनवाओ, तो तरह तरह के पकवान, मिठाई, नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए गए और गिरिराज को धरवाया। तो कहा कि भैया गिरिराज जी को धरो, भोग लगाएंगे, और सबने भोग लगाया, और ये तत्काल गिरिराज में प्रवेश कर गया, और गिरिराज में प्रवेश करके स्वयं संपूर्ण सामग्री को खा गया। इंद्र के नाम पर गिरिराज को धरवाया, और गिरिराज में स्वयं बैठ करके सब सामग्री स्वयं चट कर गया, सब खा गया। ये बलि खाने वाला, इंद्र की बलि, गिरिराज की बलि, बलि माने प्रिय, उनकी वस्तु को अपन खाने वाला है। इंद्र की बलि का नाम धर दिया गिरिराज के लिए, और गिरिराज के लिए जो सामग्री रखी गई स्वयं गिरिराज में घुस करके खा गए। इसलिए हे उद्धव जी, ये जो काला है ना, इसकी कथा बड़ी निराली है। इस काले से तो हम मैत्री नहीं करेंगी, लेकिन इसकी कथा को हम छोड़ भी न सकेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कृष्ण की वार्ता, कृष्ण की चर्चा, कृष्ण के गुणों में डूबी रहती हैं। ये लाख चाहने पर भी ये कथा हमसे छूट नहीं सकती, नहीं छूट सकती। आगे किशोरी जी वर्णन करते हैं। श्री किशोरी जी कहती हैं, अरे भवरा,
हम सब कुछ चाह करके भी कृष्ण के चरित्रों को, कृष्ण की लीलाओं को कहना सुनना बंद नहीं कर सकते। दुस्त्यजस्तत्कथार्थः, कथार्थः का अर्थ है कथा का अर्थ। कृष्ण ने जैसी जैसी लीलाएं की हैं उसके भाव को, उसके कहने को, सुनने को हम चाह करके भी छोड़ नहीं सकती। जैसे ही किशोरी जी ने ये बात कही, भंवरा फिर गूंजा, उसने गुंजार की, भंवरा गीत गाने लगा। भंवरे ने जैसे ही गान किया, किशोरी जी ने सुना। मानो भंवरे ने पूछा, किशोरी जी आखिर ऐसी क्या बात है कि आप कृष्ण को तो इतना भला बुरा कहती हो, लेकिन जो कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण के जो चरित्र हैं, कृष्ण की जो कथाएं हैं, उन्हें चाह करके भी नहीं छोड़ सकती? अरे यदि आप उसे नहीं चाहती तो उस कथा को भी छोड़ दो। किसने कहा है कि आप उसकी चर्चा करें? जैसे ही भंवरे ने ये पूछा, श्री किशोरी जी बोल बैठी। श्री किशोरी जी कहती हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। श्री किशोरी जी की वाणी का, भ्रमर गीत का 7वां श्लोक और श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद पूर्वार्ध 47वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस श्लोक में श्री कृष्ण की कथा का वर्णन किया है। किशोरी जी का प्रेम देखो जरा, प्रेम का दिव्य उन्माद देखो। इस श्लोक का सारे मोटी मोटी सी भाषा में यदि हम कहें तो यूं समझो कि श्री किशोरी जी कहती हैं कि ये जो कृष्ण की कथा है ना, ये जिसके कान में पड़ जाए उसका सत्यानाश कर देती है। विशेषकर साधुओं को तो इस भगवान की कथा ने बर्बाद कर दिया। अब ये बात कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता, किसी की सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान और भगवान की कथा की प्रशंसा तो वेद से लेकर संपूर्ण शास्त्र, पुराण और आज भी वर्णित की जा रही है। और यहाँ किशोरी जी कहती हैं कि हे उद्धव, हे भंवरे, यदनुचरित लीला, यद जिसकी, जिस श्री कृष्ण की जो चरित्र हैं, जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने की हैं, उनके किए हुए चरित्र, उनकी की हुई लीलाएं, यदि उन लीलाओं की, उन चरित्रों की कथा का एक थोड़ा सा, ये भगवान की कथा क्या है? श्री किशोरी जी कहती हैं ये भगवान के चरित्र, भगवान की लीला कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये कर्ण पीयूष है। कथा का नाम है कर्ण पीयूष। पीयूष माने अमृत, सुधा। भगवान के चरित्र, भगवान के लीला की
जो कथा है ये क्या है? ये है कर्ण पीयूष, कानों के लिए अमृत है। और इस अमृत की यदि विप्रुट, विप्रुट माने बहुत छोटी सी बूंद भी यदि कान में चली जाए और उस अमृत को कोई एक बार भी खा ले तो उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं और फिर वह अपने सब घर परिवार को त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके भीख मांगता है, इधर उधर भटकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनता है। वो कथा सुनने के बाद घर परिवार, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ त्याग करके भीख मांग मांग करके जीता है, इधर से उधर पक्षियों की तरह से जीवन व्यतीत करता है, लेकिन तब भी वह इसकी कथा को नहीं त्याग सकता। बड़े बड़े गृहस्थियों के कान में यदि इसकी कथा चली गई तो उनका घर परिवार सब मिट गया, उनके परिवार का नाश हो गया। उन्होंने घर परिवार पति पुत्र सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ करके निकल गए, सब कुछ छोड़ा, लेकिन कथा नहीं छोड़ी। ये इसकी जो कथा है, ये जो कर्ण पीयूष है, यदि ये कान में एक बार चली जाए तो महाराज घर परिवार सबका सत्यानाश कर देती है, जगह जगह भटकाती है, भीख मंगवाती है, लेकिन तब भी ये कथा सुनने का, कथा चरित्र लीला पढ़ने का, सुनने का, कहने का, ये जो एक नशा है वो नशा नहीं उतरता। ये भगवान की कथा एक ऐसा नशा है जो सबका नाश कर देता है और केवल उस कृष्ण को ही, कृष्ण को ही, कृष्ण को ही तन में, मन में, बुद्धि में, जीवन में, बाहर भीतर बसा देता है। इस श्लोक की विशेष व्याख्या, विशेष चर्चा हम और आप आगामी दिवस में करेंगे। ये कर्ण पीयूष, ये भगवद कथा अमृत है और ये अमृत ऐसे ही हमें मिलता रहे। ये नशा, ये कृष्ण का नशा, कृष्ण की लीला कथा का नशा ऐसे ही हमें सदा चढ़ता रहे और चढ़े और चढ़े, मिलता रहे और ये रस हम पीते रहें और पिलाते रहें। तो सज्जनों, पीते रहिएगा और पिलाते रहिएगा। ये अमृत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बहुत अमूल्य है, बड़ा मधुर है। ये अमृत श्री यमुना जी की कृपा से, श्री युगल सरकार श्यामा श्याम की कृपा से हमको आपको प्राप्त हो रहा है। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखें। इस भावना के साथ आइए कुछ पल हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली मनोहरी नंदलाला, भजो मुरली मनोहरी नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहरी नंदलाला, गैयनी को चरैया गोपाला,
गिरिवरी को उठैया नंद लाला, गैयनी को चरैया गोपाला, गिरिवरी को उठैया नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहरी नंद लाला, माखनी को चुरैया गोपाला, वंशी को बजैया नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहरी नंद लाला, भज मुरली मनोहरी नंद लाला, भज मुरली मनोहरी नंद लाला, भज मुरली मनोहरी नंद लाला। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाचिनी कर मुरली और माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी, धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे ब्रज मंडल की धूर। ब्रज मंडल की धूर मुक्ति ने मुक्ति पाई, ब्रज के स्वामी कृष्णचंद ने ब्रज में माटी खाई। रमण रेती लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं, ब्रज को तत्व महान। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परत श्याम हरित दुती होय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। बागीसा यस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य
च वक्षसि तस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांतिः। हरये नमः हरये नमः। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी के साथ नृसिंह जन्म महोत्सव नृसिंह जयंती की आप सभी को पुनः बहुत बहुत हार्दिक अनंत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं बधाई हो। इसी के साथ आज का ये सत्संग यहाँ विराम लेता है। आप सभी को नमन वंदन प्रणाम सादर सप्रेम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत भगवान की जय।